राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जो है अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 7 बजे से। और मैं अभी मतलब संडे में तो सबका लेट होता है, तो अभी किचन में आई हूँ और मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। और बच्चे मेरे सो रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड ये अभी जगे हैं। तो यहाँ पर मैंने रात में ही दूध और दही और मलाई जमा कर रखी थी, तो मैं अभी उन्हें ही देख रही थी। तो गाइस अब क्या होता है, हमें जो है कपड़े में ही जमा करके रखना होता है, तभी जम पाता है। वरना अभी थोड़ी ठंडी सी होने लगी, मतलब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी तो ठंडी सी होने लगी है और दूध जमता नहीं है, ठंड लग जाती है दूध को। तो इस वजह से मैं कभी तो मैं यहाँ टॉवल में जमा देती हूँ, किचन टॉवल है मेरी, तो कभी तो मैं किचन टॉवल में जमा देती हूँ और कभी जो है मैं आटे में जमाती हूँ। तो दूध जो है कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, जम नहीं पाता है, कभी कभी सुबह में छाछ बन नहीं पाती है, तो फिर मुझे ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। और जब मैं ऐसे ही छोड़ कर चली जाती हूँ तो मैं स्कूल से आती हूँ तभी जाकर जम पाता है। तो यहाँ पर मैंने जो मलाई जमाई थी वो मैंने फ्रिज में रख दी है और मैं इसका घी निकालूंगी बाद में। तो यहाँ पर मैं अभी चाय ही रेडी कर रही थी और चाय भी अभी मेरी रेडी हो चुकी है। तो पहले जो है सबसे पहले चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय दिन की शुरुआत जो है वो चाय से ही होती है। तो पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद करेंगे और काम। तो बच्चे अभी सो रहे हैं, जब बच्चे मेरे जग जाएंगे तभी मैं नाश्ता रेडी करूँगी। तो अभी चाय पी लेते हैं और झाड़ू वगैरह भी तभी मैं करूँगी। तो चाय जो है हमने पी ली है और कपड़े जो रात में ही मैंने धोए थे, मतलब मैंने स्कूल से आने के बाद ही धोए थे। तो लाइट प्रॉब्लम कर रही थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी, इस वजह से लेट तक धुले थे। तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था जब मैं कपड़े ऊपर सुखा कर आई थी। और जो छोटे कपड़े थे वो मैंने नीचे रख लिए थे और यहाँ पर सोफ़े पे। और मेरा देवर है नहीं, वो घर गया हुआ है, गाँव गया हुआ है, तो उसके बेड पर फैला दिए थे। अभी जो है ये सूखे नहीं है, तो मैं सोच रही थी चलो धूप निकली है आज, मतलब भगवान की दुआ से आज बारिश नहीं है, तो धूप निकली है, तो मैंने सोचा चलो इनको यहाँ पर फहरा देते हैं। तो आज जो है सारे दिन ही ऐसा रहा है, जैसे मतलब एकदम धूप खिली हुई थी, पर बीच बीच में हो गया था कि जैसे बारिश होगी, पर फिर भी मौसम साफ़ रहा था सारे दिन। तो यहाँ पर जो है मैंने कपड़े बाहर सुखाने थे, तो मैं बाहर सुखाने आ गई थी। तो पहले टॉवल वगैरह तो मैं पहले ही डाल के जा चुकी हूँ। और जो कपड़े मेरे छोटे थे तो मैं इनको ले आई हूँ, और जो ऊपर सूख रहे हैं कपड़े तो मैं उनको ऊपर से लाई नहीं थी, तो उनको जो है मैंने ऊपर से शाम में ही उतारा था, वो कपड़े बिल्कुल सूख चुके थे। तो यहाँ पर जो है मैंने जो छोटे कपड़े हैं वो डाल दिए हैं, और फिर बाद में मैंने कपड़े धुले थे तो वो भी मैंने जब ये सूख गए थे इनको हटा लिया था और कपड़े मैंने डाल दिए थे। तो क्या होता है, ये वाला तार जो है कभी कभी यहाँ पर गाय आती हैं, आवारा पशु आते हैं, तो वो तार को इसको तोड़ देते हैं। जैसे वो निकलते हैं उनके सींग वींगों में ये लग जाता है और टूट जाता है। क्योंकि आज मुझे ऐसे पता चला है, क्योंकि मैंने ये सब लाइव देखा है। एक जो है सांड आया था, वो वो बालों अपने सींगों से उसने रस्सी को पकड़ लिया था बिल्कुल, और रस्सी को लेकर आगे निकला था, इतने में ही टूट गई थी। तो डेली का यही ड्रामा होता होगा, मुझे हमेशा रस्सी टूटी हुई मिलती है। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने कपड़े भी सुखा दिए हैं फ्रेंड्स। तो कपड़े मैंने सुखा दिए थे, अब मैं करूँगी रूम साफ़। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने दुपट्टे डाले थे रात में ही, जब मैंने धुले थे तो दुपट्टे यहाँ पर डाल दिए थे और कपड़े बाहर डाले थे, और जो बहुत सारे कपड़े हैं वो मैंने ऊपर डाले थे। तो यहाँ पर जो है बच्चे रात में खेले थे। बच्चे बस सैटरडे और संडे में ही अपने चाचा के रूम में खेलते हैं, वैसे तो जो है डेली चाचा रहते हैं, इस वजह से आते नहीं हैं इस रूम में। तो ये रूम जो है ऐसे ही खाली पड़ा रहता है, साफ़ पड़ा रहता है, ये हमेशा बंद ही रहता है। पर सैटरडे संडे जो है मेरे बच्चे इसको भरपूर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर रात में खेली थी दोनों बहनें, तो उनकी स्लीपर वगैरह भी मैंने बाहर डाल दी थी। और मैंने जो है सबसे पहले शुरुआत सफाई की इसी रूम से की है, क्योंकि इस रूम में मैं ज़्यादा आती जाती भी नहीं हूँ, बस इसमें साफ़ सफाई के लिए ही मैं आती हूँ। वैसे भी मेरा आना जाना यहाँ पर होता नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने दुपट्टे वगैरह भी फ़ोल्ड कर लिए थे। तो अपने कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया था। तो थोड़े बहुत जाले थे, उन पे मैंने झाड़ू मारा था, और थोड़ी थोड़ी दीवारों पे भी मुझे धूल सी दिख रही थी, तो मैंने उनको भी साफ़ किया था। तो यहाँ पर जो है मैंने झाड़ू भी लगानी स्टार्ट कर दी थी। और क्या होता है, यहाँ पर दीमक कुछ ज़्यादा ही है, तो दीमक दीवारों पर भी लग जाती है, तो मुझे वो छुटानी पड़ती है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है इनको हटाने में, और फिर ऊपर से पोछे वगैरह से साफ़ करने में। तो आपको थोड़ी लाइन्स भी दिख रही होगी इधर,
पता नहीं यहाँ थोड़ा जंगल का वो है इलाका, तो दीमक बहुत ज़्यादा लगती है, पेड़ पौधों में भी लग जाती है, दीवार तो दीवार सबको ख़राब कर देती है। तो यहाँ पर झाड़ू भी मैंने लगा दिया था। तो अभी दूसरे वाले रूम में बच्चे सो रहे हैं, तो उस रूम में बिल्कुल मैं चोरों की तरह ही झाड़ू लगा कर लाई थी कि बच्चे उठ ना जाएँ। और उठते ही जो है दोनों बहनें शैतानी स्टार्ट कर देती हैं और मेरा काम भी रुक जाता है और मुझे जो है काम बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है काम करने में। तो इस वजह से मैंने उन्हें उठाया ही नहीं था। तो फिर अंदर झाड़ू लग चुकी है, तो फिर मैं बाहर आ गई थी और मैंने बाहर भी सोफ़े वगैरह को सेट किया था, सही से साफ़ किया था और जब जा कर के यहाँ पर झाड़ू लगाया था। तो सोफ़े इधर-उधर हो रहे थे, मैंने जो है इनको चेंज किया है। तो उस इनको चेंज करने के बाद फिर मैं डस्टिंग करने लग गई थी। तो मैंने कपड़ा जो लिया है ये थोड़ा-सा गीला कर लिया था और सारे सोफ़े पे मैंने मार लिया था, साफ़ कर लिया था सबको, टेबल वगैरह को भी सबको साथ में साफ़ कर लिया था। और यहाँ पर डस्टिंग करने के बाद ही फिर मैंने झाड़ू लगाया था। तो अभी जो है धीरे-धीरे करके सब तरफ की मैं डस्टिंग किए जा रही थी और झाड़ू मुझे सबसे बाद में ही लगाना था, तो अंदर से तो मैं लगा लाई थी। अब बारी आती है इधर इस वाले बेड की। तो ये जो है बस बेड मतलब इस पे सामान ही हम लोग रखते हैं, अपने बैग वगैरह और हेलमेट वगैरह। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू भी स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ की भी डस्टिंग मैं करके जा चुकी हूँ वैसे, बस झाड़ू ही बच रही थी। तो झाड़ू भी मैंने लगानी स्टार्ट कर दी थी और बेड के किसी भी बेड के नीचे झाड़ू लगा लो, कुछ ना कुछ कूड़ा निकलता ही है, बच्चे इतना फैला करके रखते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने बेड पे जो सामान फैला हुआ था उसको पहले ही साफ़ कर लिया था, पर फिर भी थोड़ा बहुत मैंने जो है हाथ से साफ़ कर लिया था और यहाँ पर मैंने झाड़ू फिर पूरी लगा दी थी और पूरे घर में झाड़ू लगा दी है फ्रेंड्स मैंने। और बस धोना वोना ही बचा हुआ है। तो जहाँ पर मुझे थोड़े-थोड़े जाले दिख रहे थे मैं उनको साफ़ कर रही थी। वैसे तो मैं जाले जो है हमेशा साफ़ करती रहती हूँ, पर फिर भी थोड़े-थोड़े जब दिखते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा रहती है इधर, तो मैं जो भी थोड़े-थोड़े मुझे दिख रहे थे मैं साथ के साथ साफ़ कर रही थी। तो मेरा जो है झाड़ू वगैरह सारे घर में हो चुका था, तो फिर मैंने धोने की तैयारी मतलब धोना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा पानी डाल कर के यहाँ से मैंने साफ़ किया था, क्योंकि यहाँ पर धूल मिट्टी ज़्यादा हो जाती है। ऊपर से जो है थोड़ा मेरा मतलब जो सीढ़ियाँ हैं वो ऊपर से खुली हुई हैं, तो ऊपर से धूल मिट्टी बारिश के साथ में ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर जो है मुझे पानी डालकर ही साफ़ करना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गीला भी था, तो झाड़ू भी नहीं लग सकती थी। इस वजह से मैंने पानी डाल कर के इस वाली झाड़ू से साफ़ किया था। तो इसी से ही साफ़ हो पाया था, वैसे साफ़ नहीं हो पाता। तो यहाँ पर जो है मैंने सफाई कर ली है अपनी, और बाहर भी मेरा थोड़ा-सा बचा हुआ है, तो मैं बाहर भी धो लूँगी। तो सारे में मैंने पहले धो लिया था, फिर जा कर के बाद में पोछा लगाया था। तो पोछा तो मैंने बाद में ही लगाया था, फिर मेरे बच्चे उठ गए थे, तो मैं उनके ही चक्कर में लग गई। तो ये घर में पीछे लॉबी है, फिर मैंने इसको भी साफ़ किया था। और बारिश जो है यहाँ से सफाई करने का मौका बिल्कुल नहीं दे रही थी, बिल्कुल भी बारिश बंद ही नहीं हो रही थी। 8-10 दिन से इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। तो 7 तारीख से बारिश होनी स्टार्ट हुई थी और 17 तारीख तक बारिश जो है चली है। मतलब आज जो है 15 तारीख है, तो 15 तारीख तक बारिश चली है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो मैंने जो है यहाँ पर पानी भरा था, यहाँ पर जो है टंकी है, तो पानी निकल पाइप लगा कर के जो है पानी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है। तो फिर अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैंने जो है झाड़ू लगा लिया है और सारे में धो दिया है। तो बस यहाँ पर बचा हुआ है मेरा नाश्ता। तो बच्चे उठ चुके हैं, तो मैं बच्चों के नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी। तो मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ वो सबका फेवरेट पोहा। तो यहाँ मैंने जो है पोहा बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो पोहे में जो है मूंगफली की गिरी के बगैर तो पोहा बिल्कुल अधूरा होता है। तो यहाँ कुछ सामान आया हुआ है, जैसे जैसे मुझे जिसकी ज़रूरत पड़ती होती है, तो मैं वैसे वैसे पैकेट खोलती रहती हूँ। तो यहाँ पर ये नमक का डब्बा खाली हो गया था, तो फिर मैंने इसको भी धुल दिया था, तो अब मैं इसमें जो है नमक कर दूँगी। तो किचन में तो जब घुस जाते हैं ढेरों ही काम हो जाते हैं, तो फिर खाना बनाना होता है, सबको खिलाना होता है और बर्तन वर्तन साफ़ करके तभी निकलना होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने कढ़ाई भी रख दी है पोहा बनाने के लिए। तो पहले जो है मैंने इसमें तेल चढ़ा दिया था, तो पहले मैं जो थोड़ी सी मूंगफली की गिरी फ्राई कर लूँगी और उसके बाद जो है पोहा बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर गाइस मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है और बच्चे उठ गए हैं, तो बच्चे नहाने के लिए गए हैं और मैं अभी नहीं नहाई हूँ। पहले मैं घर की सारी साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद ही मैं नहाऊँगी। तो यहाँ पर जो है नाश्ता रेडी हो चुका है, तो सबके लिए सर्व कर देते हैं। बच्चे भी बस नहाकर आने ही वाले हैं। तो चाय भी साथ में रेडी हो गई है और मैं चाय भी ले लूँगी। हम लोग चाय लेंगे और बच्चों को मैं पोहा दूँगी, तो हम चाय से पोहा भी लेंगे।
तो हमारा भी नाश्ता साथ में हो जाएगा। फिर जो है मेरा जो संडे है मतलब आज, तो संडे में बहुत ज़्यादा काम रहते हैं और फिर खाने का पता नहीं रहता है कब बन रहा है और कब खाया जा रहा है। तो बन तो फिर भी जाता है पर खाया मुझसे नहीं जाता है, क्योंकि मैं काम के चक्कर में ही लगी रहती हूँ कि ये भी निपटा लूँ, ये भी निपटा लूँ। तो खाना जो है मतलब नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका था और हस्बैंड जी को भी मैंने दे दिया था। और बच्चे जो है नहा करके आ गए हैं, तो इनके जो है बाल मैं कॉम्ब कर देती हूँ। जब ये बाल धुलते हैं तो सही से इन पर कर नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर जो है मैं दोनों बहनों को कॉम्ब कर दूँगी और फिर दोनों बहनें जो है नाश्ता कर लेंगी। तो आज दोनों बहनों ने सेम ही ड्रेस पहनी है। तो मतलब पता नहीं इन्होंने कैसे मन बनाया था ड्रेस पहनने का। तो सुबह ने जो है ट्विंकल को सरप्राइज़ दिया था नहा करके, क्योंकि दोनों बहनें जो है सोकर उठकर खेल रही थी। तो खेलते खेलते मैं सुबह अचानक से आकर के नहा ली थी, और मतलब खेल क्या रही थी, ये ट्विंकल को पढ़ा रही थी। तो आकर के इसने ऐसे ही नहा ली थी। फिर बाद में आकर के ट्विंकल नहाई थी। तो दोनों बहनें नहा चुकी हैं और ट्विंकल जो है अभी ट्विंकल के भी बाल कॉम्ब करने हैं मुझे, वो भी आ गई है। तो गाइज़ यहाँ पर जो है मैं कॉम्ब कर रही थी और उधर ट्विंकल को देख रही थी। तो सुबह के जो है सर पे कंघा लग गया था, तो वो ऐसे ही करके रो रही थी कि ध्यान से नहीं करती हो, तो ऐसे ही हो रहा था। तो यहाँ पर जो है ट्विंकल भी आ चुकी है और ये छोटी सी है, क्यूट सी, बड़ी प्यारी लगती है। तो यहाँ पर जो है इसने ये मतलब हमेशा सुबह को कॉपी करती रहती है कि जैसे दीदी लग रही है वैसे मुझे भी लगना है। तो दोनों बहनों के हेयर जो है मैंने कॉम्ब कर दिए थे। अब जो है इन्होंने नाश्ता नहीं किया है क्योंकि नहाकर अभी आई हैं, तो अब जो है नाश्ता कर लेंगी और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत टीवी देख करके पढ़ेंगी, क्योंकि अब इनके एग्ज़ाम आने वाले हैं इस वजह से। मैं भी ऐसे कपड़ा पहनूंगी। ये लौटाना चाहिए जिसमें हमने भरा है स्वाद दिलदारी से। बॉडी केयर इनोवेयर, लव योर बॉडी। मेरा ब्लू, कोई बात नहीं, जिन ब्लैक तेरा ब्लू एक ही में। तो बच्चे नहा चुके थे, अब बारी आती है रॉकी की। तो रॉकी को भी नहला दिया गया है और रॉकी जो है पानी से बहुत ज़्यादा डरता है। तो फिर जो है मैं पाइप चला रही थी और ये नहला रहे थे। एक से जो है काबू में आता नहीं है, तो दो को लगना पड़ता है इसको नहलाने के लिए। तो ये नहा चुका है अब, और बच्चे सारे नहा चुके हैं। अभी रॉकी ने भी खाना नहीं खाया है, तो रॉकी के लिए भी मैं खाना रखूँगी अभी। तो जब रॉकी को नहलाया था तो यहाँ से मैंने धुल भी दिया था साथ में। अब जो है झाड़ू से मैं यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ। तो बस यही मेरा यहाँ का धोना रह रहा था और अंदर जो है पोछा बचा हुआ है सारे घर में। तो नाश्ता हो गया है और अब रॉकी भी नहा लिया है, बच्चे सारे नहा लिए हैं, तो अब मैं पोछा लगाऊंगी। तो झाड़ू जो है हो चुकी है, अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो फिर मैंने पोछा भी स्टार्ट कर दिया था लगाना, और बच्चे उठ चुके हैं यहाँ पर, अब बच्चे नहीं हैं, तो इस वजह से मैंने लाइट जला ली है। तो झाड़ू लगाया था तो मैंने बिल्कुल लाइट बंद करके, मतलब ये था कि अब ये उठ नहीं जाने चाहिए, उठने का भी टाइम नहीं था उस टाइम इनका। तो यहाँ पर जो है मैं पोछा लगा रही थी। पहले मैंने जो है अपने कमरे से स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पर दोनों बहनें नहा कर गई हैं अभी। तो पानी जो है बाहर तक फैलाती हैं, ऐसे करके ये नहाती हैं। दोनों बहनें एक साथ घुस जाती हैं, मतलब पहले सुबह नहा रही थी, उसके बाद जो है ट्विंकल भी आ गई थी, दोनों एक साथ में नहाती हैं। तो और शावर में नहाती हैं, पानी कहाँ कहाँ तक ये फैलाती हैं। और जब चेंज करने मतलब कपड़े पहनती हैं यहाँ पर, तो फिर इनके जो है पैर पैर यहाँ पर छप जाते हैं। तो इस वजह से जो है मैं पहले यहीं पोछा लगा रही थी। तो पोछा भी जो है मैंने लगा लिया है। अब बारी आती है वॉश बेसिन साफ़ करने की। तो बस वॉश बेसिन ही साफ़ करने के लिए बचे हुए हैं और बाथरूम वगैरह भी साफ़ हो चुके हैं। तो बाथरूम का वॉश बेसिन भी साफ़ हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। अब जो है आगे की वीडियो आपको मिलेगी नहाने के बाद। तो अभी जो है सारे काम मेरे हो चुके हैं, तो अभी चलते हैं और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।